ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे लेक्चर इज अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या होता है? प्लांट किंगडम जो है वो क्या होता है कि अर्थ पर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे इकट्ठे होकर प्लांट किंगडम बनाते हैं। ठीक है, प्लांट जो है वो हमारे इस प्लेनेट पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तमाम लिविंग थिंग्स जो भी इस दुनिया में पाई जाती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, दो मेजर ग्रुप्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किस तरह करते हैं? फूड की बेस पर डिपेंड करते हैं कि एनिमल्स जो है वो प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन के लिए डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो कि हम एक्सेल करते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तमाम प्लांट्स उनके पास क्लोरोफिल होता है। अब एनिमल्स जो है वो किस तरह फूड पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए जो है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं कि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल सन से सनलाइट ऑब्जॉर्ब करने पर एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। देन वो उस एनर्जी को यूज करता है और फिर अपनी फूड जो है वो खुद बनाता है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब साथ ही डू यू नो का तो दिया गया है। डू यू नो में क्या है कि साइंटिस्ट ने ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में स्पीशीज काउंट की हैं वो की हैं 3,80,000 स्पीशीज जो है वो प्लांट्स की पाई जाती है। ठीक है, सम उनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अक्रॉस योर फिंगर नेल, जितना आपका फिंगर नेल होता है ना उतना उतने उतने फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जो है बहुत ज्यादा बड़े प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि जायंट प्लांट जो है, अंडरलाइन दिस, द लार्जेस्ट लिविंग थिंग इन द प्लांट इज अ जायंट स्कोशिया ट्री। ठीक है, ये जो है हमारे पास यूएसए में पाया जाता है और इसकी लेंथ कितनी है? 83 मीटर टॉल। ठीक है, इसको हम जर्नल शर्मन कहते हैं। और सबसे छोटा ट्री जो है, सबसे छोटा प्लांट जो है वो कितना पाया जाता है? अक्रॉस योर फिंगर नेल। ठीक है, सो स्मॉल प्लांट इज अक्रॉस योर फिंगर नेल। ठीक है, और टोटल स्पीशीज कितनी पाई जाती हैं? 380,000 डिफरेंट स्पीशीज जो है प्लांट्स की पाई जाती हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज फ्लावर एंड सीड्स, सेकंड इज लीव्स, third is stem, and fourth is roots. So we start from roots। हम नीचे से शुरू करते हैं, रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट क्या होता है? रूट जो कि प्लांट को उनकी प्लेस में होल्ड करके रखते हैं, उनकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं ताकि गिरे ना या हिले ना। ठीक है, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। आप घर में कोई प्लांट लगाते हो या कहीं पे प्लांट लगाया हुआ है, वहां पर वाटर कर देते हो, उससे उसकी न्यूट्रिएंट्स, उसकी खाद उसको डालते हो। ठीक है, तो वो पानी और वो जो खाद उसकी फॉर्म में जमीन पर डालते हो, तो वो रूट्स जो है वो जमीन से उन चीजों को अब्जॉर्ब करती है और ऊपर जो है पूरे प्लांट में प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेम। रूट के बाद आ जाता है स्टेम। स्टेम क्या है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन स्टेम का क्या है कि वो वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट्स में, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। रूट्स का फंक्शन है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना, और स्टेम का फंक्शन है कि वो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लीव्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है लीव। लीव का क्या फंक्शन है कि वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसे कंबाइन करके अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लीव्स में जो है फूड, प्लांट्स अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, तो वो किस पोर्शन में करते हैं? लीव्स में करते हैं। ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि फूड जो है प्लांट का वो प्रिपेयर होता है कौन से पार्ट ऑफ प्लांट में होता है? लीव में तैयार होता है फूड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट इज
फ्लावर्स एंड सीड्स। कुछ प्लांट्स में जो है फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसमें सीड्स पाए जाते हैं। और जो न्यू प्लांट्स हैं वो उन्हीं सीड्स के हेल्प से ग्रो करते हैं, ठीक है। वो कुछ इसमें क्या बताया गया है कि प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और फ्रूट के अंदर जो है वो सीड्स पाए जाते हैं, और न्यू प्लांट जो ग्रो करता है वो सीड्स की मदद से करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफाइंग प्लांट्स। प्लांट्स को क्लासिफाई किस तरह किया जाता है कि प्लांट्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, एक फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग की बेस पर, ठीक है, कि ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनमें रूट्स होते हैं, स्टेम्स, लीव्स, सीड्स, ये सब कुछ पाया जाता है, उनमें फ्लावर्स भी होते हैं। सो इनमें कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग अलग करती हैं, ठीक है। वो क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का पहले देखते हैं। ये जो है फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें फ्लावर से आपने आगे पीछे पढ़ा था कि फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो वो चेंज फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डू दे प्रोड्यूस सीड्स, जाहिर है फ्लावर्स अगर फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फ्रूट जो है फ्रूट में आगे सीड्स पाए जाते हैं, तो वो सीड्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में है कि व्हाट डू देयर लीव्स यूजुअली लुक लाइक, उनके लीव्स किस तरह के दिखते हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड का क्या मतलब है, थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, चौड़ाई में होते हैं। एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, मैंगो, टोमेटो एंड रोज। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन सीड्स कुछ हद तक प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हाट डू देयर लीव्स लुक लाइक, उनके लीव्स किस तरह के होते हैं, स्पाइकी एंड नैरो। नैरो का मतलब होता है, मतलब ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ाई में, और नैरो का मतलब होता है कम चौड़ाई में, ठीक है। स्पाइकी होते हैं, उनके स्पाइक्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं कॉनिफर्स, फर्न्स और मॉसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास लाइफ साइकिल्स का। लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल्स में कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ लाइफ साइकिल्स में डिफाइन की जाती है कि तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको लाइफ साइकिल्स की बेस पर जो है क्लासिफाई किया गया है। अब देखा जाए एग्जाम्पल, तो एक बेबी जो है वो चाइल्ड में चेंज होता है, डेवलप होता है, और चाइल्ड जो है वो टीनेजर में डेवलप होता है, देन टीनेजर जो है वो अडल्ट में डेवलप होता है, ठीक है। इसी तरह काल्फ जो है, काल्फ किसे कहते हैं, अब देखा जाए तो काल्फ, काल्फ किसे कहते हैं, बेबी ऑफ काउ को, ठीक है। वो जब भी बॉर्न होता है तो उसके आफ्टर 30 मिनट्स जो है वो चलने फिरने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह ह्यूमंस और काउस जो है उनके डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हो गए, लेकिन ह्यूमंस के बेबी जो है, अब काफ जो है वो आफ्टर 30 मिनट्स अगर चलने फिरने लग जाता है तो देखा जाए तो ह्यूमंस के बेबी जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं चलने फिरने में, ठीक है, तकरीबन 1 ईयर टाइम लेते हैं वो चलने के लिए, ठीक है। इसलिए उन दोनों को, ह्यूमंस और एनिमल्स को लाइफ साइकिल्स की बेस पर डिफरेंट जो है वो वेरियस स्टेज क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब आगे लाइफ साइकिल्स देखे जाए, हमारे पास फिश का लाइफ साइकिल है, फ्रॉग का लाइफ साइकिल है, देन इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फिश लाइफ साइकिल ऑफ फिश। अब फिश में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिश जो है वो एग्स देते हैं, एग्स से फिर बेबीज निकलते हैं, और बेबी ऑफ फिश को जो है हम, और जो फिर बेबीज हैं वो फ्राई में कन्वर्ट होते हैं। फ्राई किसे कहते हैं, बेबी ऑफ फिश इज नोन एज फ्राई, ठीक है। और फिर फ्राई जो है वो अडल्ट फिश में चेंज हो जाता है, और ये पूरा फिश का लाइफ साइकिल हमारे पास 3 स्टेज लाइफ साइकिल होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख ले, ये जो कॉलम बना हुआ है ना बेटा, यहाँ पर आप लोग लिख ले कि इट इज 3 स्टेज लाइफ साइकिल। पेंसिल से
यहाँ पर करके लिख लें कि इट इज 3 स्टेज लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉग्स का। फ्रॉग्स क्या है कि फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। फ्रॉग्स जो है वो एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं कि जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। वो अपना हाफ टाइम जो है जमीन पर गुजारते हैं खुश्की में, खुश्की के एरिया में, और हाफ टाइम जो है वो पानी में गुजारते हैं, ठीक है। वो अब क्या है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्स को, उनके एग्स को क्या हम नाम देते हैं, स्पॉन का नेम देते हैं। उसके बाद एग से वो टेडपोल में चेंज होते हैं, टेडपोल से वो फ्रॉगलेट में चेंज होते हैं, देन वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज होते हैं, ठीक है। टेडपोल, और ये हमारे पास क्या है, 4 स्टेज लाइफ साइकिल। ये हमारे पास क्या है, 4 स्टेज लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल। इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल जो है वो 3 स्टेज पे होते हैं और 4 स्टेज लाइफ साइकिल भी होते हैं। ग्रास ऊपर और कॉकरोचेस जो है ये 3 स्टेज लाइफ साइकिल है। कि क्या है कि वो एग्स, एग से देन निम्फ चेंज, निम्फ बेबी ऑफ ग्रास ऊपर में चेंज होंगे। तो बेबी ऑफ ग्रास ऊपर को हम यहाँ क्या नेम देंगे, निम्फ का। निम्फ जो है वो फिर अडल्ट ग्रास ऊपर में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल पे क्या है कि ये 4 स्टेज लाइफ साइकिल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एग्स, एग्स जो है बटरफ्लाई के कहाँ होते हैं, अंडर साइड ऑफ लीव्स। देन वो चेंज होता है लार्वा में, ठीक है। लार्वा चेंजेस इनटू, डेवलप्स इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा डेवलप्स इनटू बटरफ्लाई, ठीक है। एग्स डेवलप्स इनटू लार्वा, लार्वा डेवलप्स इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा डेवलप्स इनटू बटरफ्लाई और अडल्ट फ्लाई, ठीक है। इनके 4 स्टेज लाइफ साइकिल है लेकिन सेम है। अब प्यूपा क्या होता है, लार्वा जब प्रोड्यूस होता है तो लार्वा जो है वो फीड करता है और ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन वो अपने ऊपर एक कवरिंग में आ जाता है। उस कवरिंग को हम किसका नेम देते हैं, कोकून का नेम देते हैं, ठीक है। और जब वो कवरिंग में आ जाता है तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, प्यूपा का। जब प्यूपा ओपन होता है तो वो फिर अडल्ट इंसेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। अब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं कि स्पीशीज में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ हद तक डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमंस की तरह, ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो ह्यूमंस में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, कुछ डिफरेंसेस भी होंगी। कुछ आप लोग को हैंड से, अगर आप लोगों को बेटा ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स वाला जो है वो नजर आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स वाली स्लाइड नजर आ रही है, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ओके। यहाँ पे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं बेटा। सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज क्या है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ कैन ईट, खा सकते हैं, स्लीप, सो सकते हैं, थिंक, सोच सकते हैं, और कम्युनिकेट के एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ बात कर सकते हैं, एनिमल्स एनिमल्स के साथ बात कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस के डिफरेंसेस क्या है, उनकी फिजिकल लुक डिफरेंट होती है दोनों की, इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ लेग्स डिफरेंट होती हैं, स्पीशीज डिफरेंट होती है कि एनिमल्स जो है वो लॉट ऑफ स्पीशीज को कवर करता है, बट ह्यूमंस जो है वो सिर्फ होमोसेपियंस से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट्स लाइफ साइकिल। प्लांट्स के लाइफ साइकिल में क्या है कि प्लांट्स जो है वो भी जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं फ्यू वीक्स में, लेकिन कुछ जो है सालों साल टाइम लेते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं सीड से। सीड जो है वो सीड सीड जो है जर्मिनेट करता है, देन उससे जो है सीडलिंग। सीडलिंग का क्या मतलब है कि उसमें से रूट्स और उसमें से लीव्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है, शूट निकलने लग जाती है। उसके बाद अडल्ट प्लांट में चेंज होते हैं, और अडल्ट प्लांट जो है वो फ्रूट, और फ्रूट जो है वो सीड्स के साथ जो है वो उसमें चेंज होते हैं, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है उसमें सिमिलर स्टेजेस आ जाती हैं, लेकिन उसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो अडल्ट प्लांट तक ही कंटिन्यू रहता है, ठीक है। उसमें फ्रूट्स विद सीड का जो स्टेज है वो नहीं आती है, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो 2 मेन ग्रुप्स में चेंज किए गए हैं कि वो, और किस बेस पर जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं कि वो रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उनकी बेस पर उनको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है।
algae funds mosses reproduced by cell division producing spores और fragmentation, ठीक है। algae funds और mosses जो है वो cell division के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं या फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पाइन ट्रीज, फर ट्रीज एंड अदर कॉनिफरस प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स प्रोड्यूस करने से, ठीक है, सीड्स के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो बेटा चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड हो गया। इंशाल्लाह हम कल जो है वो एक्सरसाइज से कंटिन्यू